Good morning, students. How are you? I hope and I wish that you all are healthy and safe at your home. Students, today we are going to start the next unit of GK, that is grammar and languages. See, up till now we have done 2 units. So it's our third unit, grammar and language, and chapter 9, colorful English. Okay, so what is this colorful English? So English, it is a colorful language. As you know that some colors are used to describe the mood, the person or the situation. In some cases, the color, it is used to describe about the person, how the person is, how is his mood, or what is the situation. So let's start. Question 1. They caught the thief dash-handed. So the thief, situation कैसी थी students? The thief was caught red-handed, जिसको कहते हैं ना रंगे हाथों पकड़े जाना, उसी टाइम पकड़े जाना जिस टाइम वो चोरी कर रहा था. तो that is the situation. तो कलर कौन सा यूज हुआ है? Red. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज एन एक्सीलेंट गार्डनर. गार्डनर मीन्स माली, तो बहुत अच्छा माली है. ही हैज ग्रीन फिंगर्स. वॉट इज द कलर यूज्ड फॉर दैट पर्सन? ग्रीन. एक्चुअली ग्रीन मीन्स कि ही इज वेरी गुड एट गार्डनिंग एंड द प्लांट्स दे ग्रो वेल अंडर हिज गार्डनिंग. अब उसके गार्डनिंग के अंडर जो प्लांट्स है बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, व्हेन द टीचर showered her with praises, she felt shy and turned dash. In dash, which color will come? Pink. Yes. So when the teacher praises her, जब टीचर ने उसकी तारीफ की, तो then she felt shy, शर्मा गई, and the color of the cheek specially, it becomes pink. जिसको कहते हैं ना blush करना. When the children stood up to the bully, he turned yellow. Students, bully means चिढ़ाना, to tease someone. जब बच्चों ने उस स्टूडेंट को परेशान करना शुरू किया तो वो बच्चा डर के मारे उसका जो बॉडी कलर है कैसा हो जाता है? येलो. ओके, ही टर्न्ड येलो. तो व्हाट इज द कलर? येलो. येलो इज यूज्ड फॉर द सिचुएशन इन विच दैट पर्सन बिकम्स येलो. अ हार्मलेस लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग इज कॉल्ड अ डैश लाई. फ्रेंड्स, जो झूठ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होती, उस झूठ के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? अ व्हाइट लाई. उसको व्हाइट लाई बोलते हैं. विच कलर वी यूज? व्हाइट लाई. ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वी आर हर्टिंग समवन. तो ये जो व्हाइट लाई किसके लिए यूज किया जाता है? दैट लाई विच इज नॉट हर्टिंग समवन, जो किसी को परेशान नहीं करेगा, जो किसी के लिए बुरा नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 6. He is a prince. Prince means राजकुमार. He has a blue blood. Blue blood, students, हम किस लिए यूज करते हैं ब्लू कलर? एक्चुअली बॉडी में तो ब्लड रेड ही है. इट डजंट मीन कि इफ ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली देन ही हैज ब्लू ब्लड. ब्लू ब्लड हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, जो राजा महाराजाओं की फैमिली में से होते हैं, उनके लिए उस वर्ड को डिपिक्ट करने को यूज किया जाता है. ही हैज blue blood. So which color is the answer? Blue. His crime was a dash mark on his record. Answer is black. जो उसका क्राइम था उसके लिए जो उसका ये जो भी उस किसी पर्सन का जो कसूर था वो उसके रिकॉर्ड में उसके लिए एक काला धब्बा या ब्लैक मार्क विच इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड. ओके, सो उसके लिए हमने उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए कौन सा कलर यूज किया है? वी यूज्ड ब्लैक. विराट कोहली, यू ऑल नो, वेरी फेमस क्रिकेट प्लेयर, हैज बीन प्लेइंग सुपरबली थ्रू आउट दिस सीरीज. ही हैज हिट अ पर्पल पैच. तो सेंटेंस में बताया गया कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सारी सीरीज में बहुत अच्छा खेले हैं. He has hit a purple patch. Purple color is used to express his good luck. हम कह सकते हैं कि उसकी जो ये सक्सेस स्टोरी है और उसकी जो गुड लक है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सा कलर यूज किया है? पर्पल. ओके, सो
Names of color, student, they are not universal. If you see, it is given in no with direct also. Languages do not they do not have separate words. In some languages we do not have separate words for separate colors like green and blue, yellow and orange. And if we talk about Eskimos, तो ये कहा जाता है कि they use different words to express white color according to the different conditions of snow. According to different conditions of snow, the Eskimos, they use different colors. Okay, so here you can see the answer key of lesson 9. You can confirm your answers. Number 1 red, number 2 green, number 3 pink, number 4 is yellow, number 5 white, number 6 is blue, number 7 black, and number 8 is purple. Okay, so now we move to next lesson of this unit, that is lesson 10. And what is its name? Onomatopoeia. ध्यान से पढ़ना है, इस नेम को कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? Onomatopoeia. Actually, onomatopoeia, this word comes from Greek word. Greek word से आया है हमारे पास. And what is the meaning of this word? Making of a name or word. इसका मतलब क्या है? To make a name, या तो किसी नाम को बनाना या किसी वर्ड को बनाने कोई मीनिंग को हम बोलते हैं, मीनिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं onomatopoeia. क्या वर्ड दिया है उसको? Onomatopoeia. And onomatopoeia is a word that mimics the sound of the object. किसी ऑब्जेक्ट की साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और एक्शन दैट इट रेफर्स, या फिर वो जो एक्शन करते हैं तो उस नेम और उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? Onomatopoeia. Students, for example is also given. Hissing. Hissing से आपको मालूम है किसकी साउंड आती है? That a snake makes. Hiss. And woof. Woof mimics the bark of a dog. Woof किसको मिमिक करता है साउंड को? Dog की. Question number 1. A sound that is produced when food is fried. When you fry something, फ्राई करते हैं किसी चीज को, तलने को कहते हैं. जैसे हम we fry the पकौड़ाज in oil. ऑयल में हम पकौड़ाज को फ्राई करते हैं. So that word, what we use for that word जब वो sound produce होती है, that is called sizzle. What we call it? Sizzle. Question 2. A continuous rattling sound of hard objects falling on or striking each other. So when two hard objects, जब कोई दो hard objects आपस में strike करते हैं या फिर एक गिरता है, when we drop any hard object on the ground, on the concrete floor, तो जो वो sound produce होती है, that is called clatter. What we call it? Clatter. Then question 3. A short, sharp and high pitched sound. High pitched sound means तीखी आवाज. Made by small birds. छोटी छोटी birds जो हैं, जो इतनी बहुत sharp और तीखी सी आवाज को produce करती हैं. Also some insects. So that sound is called chirp. What is the correct answer? Chirp. C-H-I-R-P. What is the correct spelling of this word? C-H-I-R-P. Chirp. Now we have question number 4. Laughing lightly and repeatedly out of amusement or nervousness. Students, बार बार लगातार हंसना, या तो किसी मजाक में, कई बार क्या होता है जब हमारी हंसी रुकती नहीं है बिल्कुल भी, और when we are nervous, so that sound is called giggle. G-I-G-G-L-E. in Hindi we call it खिसियाना. जैसे चुपचाप से धीरे धीरे अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं हम, that is called giggle. G-I-G-G-L-E. Question number 5. Moving or traveling very quickly. एकदम से बहुत तेजी से कहीं से मूव कर जाना, and for that sound is called zoom. जैसे हम बोलते हैं एकदम से zoom हो गया, zoom. Okay, not that to enlarge the pic. आजकल zoom word हम यूज करते हैं, zoom ऐप के लिए यूज करते हैं, not that. It is a sound, that is zoom. Question 6. The sound produced by something rushing through air or a liquid. कोई चीज जब हवा में से एकदम से रश करती है, बहती है, चलती है, मूव करती है, और through a liquid when it moves,
that sound produced is called swoosh. What we call it? Swoosh. SWOOSH. What is the spelling? SWOOSH. Question number 7. A sudden movement of diaphragm of the human body causes this. Students, समटाइम्स आपने देखा होगा कभी जब हमें मिर्ची लग जाती है या फिर हमें बहुत खाना वगैरह जो है हमारा फूड पाइप में अगर अटक जाता है तो डायफ्राम सडनली मूव्स एंड दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? हिचकी. हिचकी को इंग्लिश में हम क्या वर्ड यूज करते हैं उस साउंड के लिए? हिकअप. व्हाट वी कॉल इट? हिकअप. एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज HICCUP. हिकअप. Last question of this lesson. A sound made by the splashing of a liquid. जब हम कभी किसी लिक्विड को अगर हम कभी नीचे ग्राउंड पर गिराते हैं तो वो जो साउंड बनती है, या किसी भी हार्ड सरफेस पर जब हम किसी लिक्विड को गिराते हैं तो वो जो साउंड बनती है उसको हम बोलते हैं स्प्लैटर. SPLATTER. What we call it? Splatter. Okay. So student, this is lesson number 10. Now please check answer key of lesson 10. Number 1, sizzle. Number 2, clatter. Number 3, chip. Number 4 answer, giggle. Number 5, zoom. Number 6, swoosh. Number 7, hiccup. And number 8 is splatter. 10. Now we have one more lesson in this unit and the name is Indian languages. Students, if we see, totally we have 22 Indian languages. Though English and Hindi are used for most of the official purposes. अगर हम official purposes के लिए देखें students, Hindi and English languages are used, but still many states they have their own official local language. Okay, so question number 1. Dash was the first language to be declared a classical language by the Indian government. So first see कि किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का कैटेगरी करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? It must meet 3 criteria. See, it is given in No with Direct on page 12. Last में आपको पैराग्राफ given है. It must meet the 3 criteria. 3 criteria होने चाहिए friends. Number 1, its literary tradition should be original, not borrowed. कहीं से लिया हुआ नहीं होना चाहिए, वहीं पर ही उसका ओरिजिन होना चाहिए, किसी से बोरो की भी नहीं होनी चाहिए. जो इनका अपना ट्रेडिशन है, जो लिटरेरी ट्रेडिशन है. इट शुड possess a recorded history over a period of 1500 to 2000 years. फ्रेंड, उस लैंग्वेज की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए कम से कम 1500 to 2000 years की होनी चाहिए. एंड थर्ड क्राइटेरिया, इट शुड हैव अ कंसिडरेबल बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर. उस लैंग्वेज से रिलेटेड लिटरेचर होना चाहिए, बुक्स जिनमें लिटरेचर उस लैंग्वेज को यूज किया हुआ हो. एंड कंसिडर्ड वैल्यूएबल बाय इट्स स्पीकर्स, और जो स्पीकर्स हैं वो इस लैंग्वेज को जिनमें पूरी वैल्यू करें. तो दीज आर द 3 क्राइटेरियाज अंडर विच अ लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड एज अ classical language by our country. So, which was the first language, student? Tamil. Tamil was the first language to be declared a classical language by Indian government, and if I tell you, it is in 2004. Total अभी हमारे 6 classical languages हैं अभी तक. 2004 में तमिल को किया गया. Then in 2006 it was Sanskrit. 2008 में कन्नड़ and तेलुगु. 2013 मलयालम. And 2018 it is Odia. Sorry, in 2014 it is Odia. So total 6 classical language we have till now. Question 2. So correct answer is Tamil. Now we have question 2. The Ramayana and Mahabharata were composed in this language. Friends, originally रामायणा जो सबसे पहले कंपोज किन्होंने की थी? महर्षि वाल्मीकि. And who composed Mahabharata? Mahabharata was composed by Rishi Ved Vyasa
and it is the longest epic in the world. And these epics were composed in which language? Sanskrit. संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया हुआ इनको. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश स्टेट है स्टूडेंट्स, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? करेक्ट आंसर इज तेलुगु. तेलुगु, TELUGU. Telugu students, 84% people in Andhra Pradesh, they speak Telugu. Other language which are spoken there are Urdu, Kannada, Marathi and Odia. These are the other languages. आंध्र प्रदेश स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु. और आंध्र प्रदेश, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट वॉज द स्टेट विच वॉज फाउंडेड ऑन 1 नवंबर 1956. 1 नवंबर डेट जो है हमारे हरियाणा के साथ शेयर होती है. 1 नवंबर हरियाणा डे वी हैव. तो सिमिलरली जो वहां के फाउंडर डे है, डेट है, वो क्या है? 1 नवंबर. ओके, सो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है वहां की? तेलुगु. Question 4. The language appears first on the language panel of an Indian currency note. Students, see, I have taken a currency note. You can see, this is the currency note. See, and if we see on its reverse side, अगर आपके रिवर्स साइड पर देखेंगे, आप घर पे आप भी किसी भी करेंसी नोट को देख सकते हैं, you will see there are total 15 languages. यहाँ पर 15 languages में लिखा हुआ होता है. ओके, 15 languages हैं, and out of these 15 languages, असम, जो असमीज लैंग्वेज है, नॉट असम, सॉरी, असमीज लैंग्वेज इज द फर्स्ट ऑन द लैंग्वेज पैनल. सबसे टॉप पर कौन सी लैंग्वेज है? असमीज लैंग्वेज. तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस होती हैं? 15. यू कैन काउंट ऑन द करेंसी नोट ऑल्सो. आउट ऑफ 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज, जो 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, उनके 15 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे करेंसी नोट पर होती हैं, और उनमें सबसे ऊपर जो कौन सी लैंग्वेज है? असमीज. और ये लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स, ये हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, कितनी तरह तरह की भाषाएं हैं हमारे यहाँ, वो शो करती हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज रिटन इन दिस लैंग्वेज. Friends, you know who wrote National Anthem of India? It was written by Guru Rabindranath Tagore, the Nobel Prize winner, in 1911 in Bengali language as Bharato Bhagya Vidhata. Okay, and originally it has 5 stanzas, but first stanza of this Bharato Bhagya Vidhata, it is in Bengali. First paragraph, first stanza was adopted as the national anthem of India by the Constituent Assembly of India on 24th January 1950. तो आपको ये अच्छा लगेगा जानकर कि हमारे 5 स्टैंजास थे, एंड इन 5 स्टैंजास में से फर्स्ट स्टैंजा को नेशनल एंथम ऑफ इंडिया लिया गया. देन क्वेश्चन नंबर 6. In 1987, dash in Devanagari script, आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा the different types of script. In Devanagari script was declared the official language of Goa. Students, if we talk, 57% people, they speak this language in Goa. So what is the answer? Konkani. Konkani language is spoken there. It is an Indian European language. So correct answer is Konkani. Correct spelling Konkani. Question number 7. It is the official language of Jammu and Kashmir. Students, in this lesson you are given an option Urdu. So you will write Urdu, but in 2020, Parliament of India passed a bill to make Kashmiri as an official language of Jammu and Kashmir along with 4 languages. कौन से 4 languages हैं वो? डोगरी, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू.
So now Kashmiri is the official language of Jammu and Kashmir. So you can write any answer, Urdu or Kashmiri. Both will be considered as correct. But after 2020, it is Kashmiri. Kashmiri is also the among 22 scheduled languages of India. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे scheduled languages हैं 22, उनमें से एक language कौन सी है? कश्मीरी भी है. Okay. So you can write Urdu/Kashmiri. Last question of the lesson 11. It is the official language of Karnataka, and correct answer is Kannada. Students, in 1963, Kannada was declared as official language of Karnataka. 70% people in Karnataka, they speak Kannada. Other languages which are spoken there are Urdu, Telugu, Marathi, Tamil, Malayalam, Tulu, Hindi, etc. And students, this is all about the different languages of India. And now here are the answers of lesson number 10. Number 1 answer, Tamil. Number 2, Sanskrit. Number 3, Telugu. Number 4, Assamese. Number 5, Bengali. Number 6, Konkani. Number 7, you have 2 options, Urdu or Kashmiri. And number 8 is Kannada. And I hope all these lessons are clear to you. I have also shown the answers after every lesson in the video. So please see the answers and write correct answers neat and clean and share them after completing your work. Okay, thank you.